हर इंसान में भगवान ने दिमाग जरूर दिया है। कोई भी इंसान बिना दिमाग के पैदा नहीं होता। काबिलियत के साथ पैदा होता है, कुछ ना कुछ काबिलियत होती है उसके अंदर, कुछ ना कुछ हुनर होता है उसके अंदर। भगवान किसी को भी बेकार पैदा नहीं करता, कुछ ना कुछ हुनर जरूर उसको देता है। हर पैदा होने वाला इंसान सफल हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। हर पैदा होने वाला इंसान अमीर बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित आपको आपकी वो 5-6 कमियां बताने वाला हूं, यानी आपकी राशि के अनुसार जो गलतियां आप करते हैं और रोज़ करते हैं, यही गलतियां कर करके आप अपने गुड लक को बैड लक में बदल रहे हैं। ये गलतियां बहुत छोटी भी हैं, ये गलतियां बहुत बड़ी भी हैं, जिसके कारण ही आप गरीब हैं। पैसा आपका दुश्मन बन गया है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। अगर आप गरीब हैं, अगर आप परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अमीर हैं, आपके पास सब कुछ है, तो इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। या आप अमीर हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आपको कुछ सीखना होगा। अगर आपने इस वीडियो को देखकर अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो फिर आपका भगवान भी भला नहीं कर सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो मैंने बताया है उससे आप कितना सहमत हैं। शुरुआत करते हैं आपकी राशि की। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेष राशि की। आप किसी की नहीं सुनते, आपको अपने काम में किसी की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, अगर कोई आपके काम को सुधारने के लिए आए तो ये भी आपको बर्दाश्त नहीं है। आप जो करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, सही करें तो भी, गलत करें तो भी। अगर कोई आपको सही सलाह दे उसकी आप सुनते नहीं हैं, आप नाराज हो जाएंगे, आप कहेंगे काम वाम गया भाड़ में, तुम ही कर लो, हमें नहीं करना। आप काम को बीच में ही छोड़कर उठ जाएंगे। आप किसी की सुनते नहीं हैं। इस वजह से आप अधिकतर कामों में नुकसान खाते हैं, पछताते हैं और पैसा आपसे दूर हो जाता है। ये आपकी पहली मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक, ये आपकी पहली मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं। चापलूसों की, यानी कि जो आपकी झूठी तारीफ करते हैं, चापलूसों की पूरी फौज आपके साथ चलती है। आप दोस्त नहीं चापलूस बनाते हैं। चापलूस लोग आपकी झूठी झूठी तारीफें करते हैं। वो आपकी हर चीज की तारीफ करेंगे। आप नंगे भी आ जाएंगे ना किसी दिन तो भी कहेंगे आप बहुत हैंडसम, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं या लग रही हैं। तो चापलूस आपकी तारीफ करते रहते हैं। किसी के भी खिलाफ वो आपको भड़का देते हैं, किसी के भी खिलाफ आपके मन में जहर भर देते हैं और आप सिर्फ चापलूसों की सुनते हैं। आपका दिमाग अपना काम नहीं करता। आप चापलूसों की फौज लेकर चलते हैं। आप शेर नहीं कुत्ते पालते हैं। दूसरों की सुनकर, दूसरों की मानकर, अपना दिमाग ना लगाकर आप खुद का ही नुकसान कर लेते हैं और अपने को अपना बना के रखने की बजाय अपनों को ही शत्रु बना लेते हैं और खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। चापलूस लोग अपना काम बनता आपको फिर मुसीबत में छोड़कर भाग जाते हैं और बाद में ना चापलूस रहते हैं, ना अच्छे लोग रहते हैं और आप अकेले पड़ जाते हैं, फिर कुछ काम नहीं आता। ये आपकी दूसरी मिस्टेक है। मुंह फट होना, बिना सोचे समझे जो भी जुबान पे आया बोल देना। धैर्य, यानी कि बिल्कुल भी सब्र नहीं है, बिल्कुल भी पैशेंस नहीं है, बिल्कुल भी ठहराव नहीं है। जुबान भी नहीं टिकती, पैर भी नहीं टिकते, दिमाग भी नहीं टिकता, सब कुछ जल्दबाजी में करते हैं। और जो भी आपकी प्लानिंग्स होती हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, उन्हें एक जगह पर टिक ना पाने की वजह से, मुंह फट होने की वजह से, धैर्य ना होने की वजह से, एकाग्रता ना होने की वजह से आप सभी कामों को जल्दबाजी में करते हैं।
ये जल्दबाजी शब्द जितना छोटा है आपका उतना ही बड़ा शत्रु है। मुंहफट होना, धैर्य, सब्र की कमी होना, ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और आप अपनी दिमाग में चल रही योजनाओं को सब्र से नहीं करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं। ये आपकी तीसरी सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। व्यवहार कुशल ना होना, यानी कि किसी से भी अच्छे से बात नहीं करना, एक झूठी शान और शौकत में रहना, अपने मित्रों को ही आप शत्रु बना लेते हैं। आप कुशल व्यवहार के नहीं हैं, यानी घुलने मिलने वाले नहीं हैं। आप अपने आप को कुछ समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि आप ही आप हैं, बाकी सब बेकार हैं। लक्ष्य अगर आपको आसानी से ना मिले, मान लीजिए आपने मन में कोई लक्ष्य, कोई टारगेट सोचा है, अगर वो आपको आसानी से नहीं मिल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप दूसरे का बुरा करके अपना भला कर लेंगे। एक तो आप व्यवहार कुशल नहीं हैं, सोशल नहीं हैं, अपने कड़वी जुबान से, अपने कड़वे व्यवहार से, और एक कहते हैं अपने आप को ऐसा कुछ समझते हैं कि जैसे आप पता नहीं न जाने क्या हैं। अपने मित्रों के साथ सही व्यवहार नहीं करते, सही तरीके से पेश नहीं आते। अपने लव लाइफ में भी, अपनी मैरिड लाइफ में भी, अपनी फैमिली लाइफ में भी, अपनी मित्रों वाली लाइफ में भी आप मुंहफट हैं, गुस्सैल हैं, जो मन चाहा वो बक दिया। इस वजह से अपने ही आपके शत्रु बन जाते हैं या दूर हो जाते हैं। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो आप उसको पाने के लिए दूसरे का नुकसान करने से भी नहीं चूकते हैं। दूसरे के कहते हैं ना, सर पर पैर रखकर आप अपनी सफलता को पाते हैं, भले दूसरा मर जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए। यानी कि खुद को बचाने के लिए दूसरे को मिटाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपकी चौथी मिस्टेक है। बड़ा सोच रखना अच्छी बात है, हर काम बड़ा करना आप चाहते हैं, ये अच्छी बात है। दिमाग में आपकी कोई छोटी मोटी योजना आती नहीं, जब भी बात करेंगे तो करोड़ों की करेंगे, लाखों की करेंगे, अरबों की करेंगे। हमेशा बड़ी बड़ी योजनाएं, प्लानिंग्स बनाएंगे, बड़े बड़े खर्चों वाली प्लानिंग्स और योजनाएं बनाएंगे। छोटा मोटा तो आपको समझ ही नहीं आता। आपका जल्दबाजीपन, आपका गुस्सा, आपका आवेश और बड़े बड़े खर्चों वाली प्लानिंग्स आपको परेशान करती हैं। और आपका जो गुस्सा है, आपकी जो जल्दबाजीपन है और जो बड़ी सोच है, जो आपकी औकात से बाहर होती है अधिकतर मामलों में, ये आपके लिए परेशानी पैदा कर देती है। काम में, कोई भी काम में आप जितना लगाते हैं आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि आप अपनी औकात से ज़्यादा बड़ा सोच लेते हैं। आप ज़मीनी हकीकत से नहीं जुड़े हैं। आप जो है ना, फल खाना चाहते हैं, बड़ा फल खाना चाहते हैं। आप ये नहीं जानते कि मिट्टी में बीज कैसे बोना है, पेड़ को बड़ा कैसे करना है, उसकी सेवा कैसे करनी है। आपको सीधे फल से मतलब है। तो आप ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर हैं। आप रियलिटी को नहीं समझते हैं, वास्तविकता को नहीं समझते हैं। आपको तो बस चाहिए। तो आप जब तक ज़मीनी हकीकत को नहीं समझेंगे, तब तक आपकी बड़ी बड़ी योजनाएं भी फेल हो जाएंगी, या आपकी बड़ी योजना और आपका लगा हुआ बड़ा पैसा दूसरे लोग खा जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है। तो इस बात को हमेशा जान लीजिए, कोई भी बच्चा उड़ने नहीं लगता, दौड़ने नहीं लगता, पहले वो चलना शुरू करता है। तो आप सीधे उड़ना चाहते हैं, आप चलना नहीं चाहते हैं काम में। तो आप भी जब चलना शुरू हुए थे तो चीज़ों को पकड़ पकड़ कर चले थे, माता पिता की उंगली पकड़ कर आगे बढ़े थे, फिर उसका गिरे भी थे, फिर उठे भी थे। लेकिन अभी आप जब बिजनेस की बात करें, सफलता की बात करें, तो आप चलना नहीं, उड़ना चाहते हैं। और जो चलना नहीं जानते बिजनेस में, वो उड़ते ज़रूर है लेकिन टप से गिर जाते हैं। ये आपकी पांचवी मिस्टेक है। तो ऐसी गलतियां मत करिए। थोड़ा सा मैनेजमेंट बनाइए, पैसों का, रिश्तों का,
जब तक पैसे आपको कमाने हैं तो उसमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। जब लोग ही आपके साथ नहीं होंगे या बुरे लोग आपके साथ होंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कॉमन मिस्टेक है जो हर राशि वाला करता है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सुनते हम सबकी हैं, समझते भी हैं, हाँ में हाँ भी मिलाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, हाँ में हाँ मिला देते हैं, जब करने की बात आती है तो निकल लेते हैं। ये भी आपकी मिस्टेक है। जो सीखा है ना उसे करना पड़ेगा। जो ज्ञान आपने लिया है ना क्लास में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ सुन लेंगे, समझ लेंगे और उसको करेंगे नहीं तो कभी भी आप तरक्की नहीं पाएंगे, गरीब के गरीब बने रहेंगे। नंबर 2, बेवजह का कर्ज आजकल लोग ले रहे हैं। आप 15,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, आपके हाथ में महंगा मोबाइल है, महंगी हाथ में गाड़ी है, घड़ी है, सब कुछ महंगा महंगा है जो आपके औकात से बाहर है। जो नगद नहीं ले सकते उनको उधार लेकर शॉपिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपनी झूठी शान दिखाने के लिए जब आप पैसा उधार लेते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, लोन लेते हैं, मांगते हैं किसी से, ये महापाप है। इंसान पैसा जो है ना उड़ा रहा है, लेकिन अपना नहीं, दूसरे का, कभी पिताजी का, कभी मम्मी का, कभी बहन का, कभी दोस्त का, कभी लोन ले लिया, कभी कुछ गिरवी रख के ले लिया। मुझे एक बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती कि जैसे ही इंसान के पास पैसा आने लगता है, जैसे ही इंसान के पास पैसा आने लगता है वैसे ही उस पैसे को वो दूर करने के रास्ते ढूंढने लगता है। जैसे ही किसी इंसान के पास पैसा आने लगता है, कहता है ये ले लूं, वो ले लूं, यानी कि खर्चों की लिस्ट बना लेता है। खर्चों का मतलब है पैसे आपसे दूर जाना। इसीलिए आप गरीब हमेशा बने रहते हैं। आने से पहले ही आप उसके जाने का रास्ता तय कर लेते हैं। अगली बात, गरीब इंसान गरीब क्यों होता है? ये कुछ कॉमन बातें मैं आपको बता रहा हूं। गरीब इंसान कभी भी अपने आने वाले वक्त के लिए पैसों को जोड़ता नहीं है। गरीब इंसान जो है ना वो कभी भी अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए अपने पैसों को जोड़ता नहीं है, सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करता है। इस वजह से भी गरीब इंसान गरीब रहता है और अमीर इंसान अपने भविष्य के लिए पैसा सुरक्षित रखता है। अगली जो मेन बात है, आप लोग सेक्रीफाइस नहीं करते। कौन सा ऐसा राजा है जिसने लड़ाई नहीं लड़ी तख्त को पाने के लिए? कौन सा ऐसा इंसान है जिसने सेक्रीफाइस नहीं किए कुछ भी पाने के लिए? आपको तो चांदी का चम्मच मुंह में बैठे बैठाए चाहिए। हर चीज की कीमत देनी पड़ती है मेरे दोस्त, और आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। आप 9 से 5 की नौकरी करते हैं, 5:02 हो जाने पर अपना काम बंद करके चले जाते हैं, सेक्रीफाइस नहीं करते। कुछ जब तक दोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। आपको आराम चाहिए। आप बहाने बनाते हैं छुट्टी लेने के, आप बहाने बनाते हैं पढ़ाई ना करने के, आप बहाने बनाते हैं कुछ भी ना करने का। ये आपको गरीब बना रहा है। सफल व्यक्ति यानी पैसे वाले व्यक्ति और गरीब व्यक्ति में एक ही अंतर होता है। सफल व्यक्ति शुरुआत में सेक्रीफाइस करता है यानी दुख पाता है और बाद में सुख पाता है, और गरीब इंसान इसका उल्टा है। गरीब इंसान जवानी में या जब तक उसके हाथ पैर चल रहे होते हैं तब वो सेक्रीफाइस नहीं करता है, उधार ले लेकर या दोस्तों यारों से मांग कर अपनी जिंदगी को जी लेता है। उस समय उसको बड़ा मजा आता है, अरे हम तो 9 बजे जाते हैं, 5 बजे छूट जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन जब उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसके दुख के दिन चालू हो जाते हैं। तो गरीब इंसान जो है ना वो सेक्रीफाइस नहीं करता, उसे सब कुछ अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, वो उसकी कीमत नहीं देना चाहता। इस देश को आज़ाद कराने में बड़े बड़े लोगों ने सेक्रीफाइस दिए, जेल गए, कोड़े खाए,
कितने जुर्म सहे, वो सेक्रीफाइस था जिसकी वजह से आप ऐश कर रहे हैं। आप बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, आपको सब कुछ बिस्तर पर बैठे बैठे चाहिए, पानी का गिलास भी बिस्तर पर बैठे बैठे चाहिए। आप जब तक सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तब तक आप अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं बना सकते। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेकों में एक मिस्टेक है। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, हर राशि वाला करता है, हमें इसमें सुधार की आवश्यकता है। पहले आग को जलना होता है, उसके बाद ही उसकी गर्माहट आती है ना। और आप जलना ही नहीं चाहते, जब तक दीपक जलेगा नहीं तब तक रोशनी आएगी नहीं। तो इस दिए को भी पहले जलना पड़ता है, कष्ट सहने पड़ते हैं, उसके बाद ही वो रोशनी देता है। आप क्या है ये आप जानते हैं। तो सेक्रीफाइस करिए, कुर्बानी दीजिए। जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे, अब कुर्बानी किस चीज़ की दी जाती है कि आप कुछ सीखिए, कुछ करिए, अपना ज़्यादा वक्त अपने काम पे दीजिए, घर भागने की जल्दी मत करिए, अपने काम को समय पे पूरा करिए, कुछ सीखिए। अगर 2 घंटे ऑफिस में फालतू बैठकर कुछ सीख रहे हैं तो सीखिए। आज के 2 घंटे ऑफिस में फालतू बैठ जाएंगे या किसी से कुछ सीख लेंगे तो आपको वो जो 2 घंटे की सीख है ना, आने वाली पूरी ज़िंदगी फ़ायदा देगी। और बाहर जाकर मोमोज खाएंगे, टिक्की खाएंगे और लोगों को अपने फ़ोन दिखाएंगे, हमेशा पछताएंगे। राधे राधे।